This is going to be the first video of my YouTube channel because क्यों नहीं, apparently Instagram को लगता है कि उनके वीडियो पे लाइव, उनके प्लेटफॉर्म पे लाइव करने से उनका सर्वर भर जाएगा। तो उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट कैप कर दिया कि अगर आपके पास 1000 फॉलोवर होंगे तभी आप लाइव कर सकते हो। वेल, इंस्टाग्राम पे लाइव करने का होल पॉइंट वाज बिकॉज कि इंस्टाग्राम वाज सपोज टू बी माई आर्काइव सेक्शन, कि मैं वहाँ पे कुछ भी पोस्ट करूँ और किसी को फ़र्क ना पड़े, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे किसी को रेफरेंस देना हो कि आई हैव बीन डूइंग थिंग्स इन पास्ट, तो मैं सिंपली अपना इंस्टाग्राम दिखा सकूँ। बट आई वॉज रॉन्ग कि आई शुड हैव डन दिस फ्रॉम द बिगिनिंग यूट्यूब पे ही, कि एवरीथिंग आई वॉज डूइंग आई शुड हैव अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब। ज़्यादा बेहतर होता, होपफुली चैनल भी मोनेटाइज हो जाता मेरा। पर क्या फ़र्क पड़ता है, कभी ना कभी तो पहला वीडियो डालना ही था। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो। वेल, this video was supposed to release on 15th July 2026, but I was not well enough to uh, do that recording. Abhi bhi I am not well enough. I'm going through things. पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है? So let me let me tell you कि what was the concept behind that live stream, कि why were I doing that. So basically, that live stream was supposed to summarize my entire year from last birthday to new birthday, summarizing everything I did and happened to me on that time period. Like for the example, last year I was hoping कि इस साल मुझे कॉलेज मिल जाएगा एंड नेक्स्ट बर्थडे आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट ऑन माई कॉलेज, पर अपेरेंटली हुआ नहीं वैसा। एंड well, this year was truly horrible. Like, I did not make it into college. The cyber deck project खराब हो गया. CBSE fucked up. I'm not well right now. 700 days of summer मेरे साथ हुआ है. 700 days of summer real life में हुआ है मेरे साथ. So let's take it month by month. Like नवंबर में JEE मेंस का फॉर्म फिलिंग था, जो कि आई वॉज सो मच एंसियस, आई वॉज सो मच स्ट्रेस्ड कि हाउ एम आई गोइंग टू डू, क्योंकि CBSE का प्रैक्टिकल भी आने वाला है एंड CBSE का प्रैक्टिकल तो आने वाला है, साथ में मेंस उसके साथ कोइंसाइड होगा। तो आई टुक अ डिसीजन ऑफ नॉट गिविंग द जनवरी अटैम्प्ट। उसके बाद जनवरी अटैम्प्ट तो नहीं दिया, प्रैक्टिकल्स भी ठीक ही ठाक था, 12th में क्या ही होता है। फिर अपेरेंटली जो जब CBSE का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था, उससे पहले दैट 700 डेज ऑफ समर थिंग हैपन टू मी। उसके बाद व्हेन आई वाज सो स्ट्रेस्ड दैट टाइम, उसमें मैंने CBSE का इतना ऐसे एग्ज़ाम दिया, पेजेस भरे हैं मैंने, तीनों चारों सब्जेक्ट में पेजेस भरे हैं एंड टू एंड तक, बट स्टिल CBSE फक्ड अप विथ मी। लाइक मेरा 75% वाला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, पर it is not good marks. Like जितना I deserved उतना तो नहीं मिला, and it is going to stay with me. 700 days of summer वाला thing is like I don't care कि कोई छोड़ के जाता है या वो होता है, but when people leave you without any reasonable uh, reasons, without any reason, when people leave you without any reason, so they leave you with a pile of insecurities, like to, you are not tall enough, you are not intellect enough, you are not you are too heavy to exist, like उसका कोई बेसिस नहीं है, पर कोई मतलब नहीं रखता ये, चाहे ये मीन भी नहीं करता हो, पर फिर भी दैट बैक ऑफ द माइंड यू रीप्ले दैट थिंग कि शायद इसीलिए दे लेफ्ट में, शायद इसीलिए वो। बट क्या फ़र्क पड़ता है, आई एम नॉट, आई विल नॉट बी एबल टू चेंज समवन, हाउ समवन थिंक, आई एम नॉट एबल टू चेंज देयर थॉट प्रोसेस अबाउट मी कि आई एम अ गुड पर्सन। क्या क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद CBSE फकअप करने के बाद अप्रैल अटैम्प्ट में आई वाज, अप्रैल अटैम्प्ट JEE मेंस वाज गुड, आई मेड इट, आई क्वालिफाइड फॉर द JEE एडवांस, एंड अपेरेंटली JEE एडवांस के एक दिन पहले आई इनकाउंटर्ड अ मेजर इंसिडेंट
Like I encountered a very suicide in my front of eyes. I encountered suicide in front of my very eyes. Like it was horrible for me. उसके बाद अगले दिन I went to JEE Advance and I did not make it in JEE Advance. And जब उसके बाद जब JEE Advance का रिजल्ट आया, I was not I was not in favor of taking a drop, but apparently it was so I was so much enraged कि सिर्फ 4 मार्क्स से नहीं हुआ है, तो I should give it another chance. तो I decided to take a drop and मैंने जोसा के लिए अपीयर किया था. मैंने वो कॉलेज फिल किए कि जो मुझे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन इन होप कि अगर मिल जाए तो आई कैन विथड्रॉ माई ड्रॉपिंग डिसीजन. बट अपेरेंटली हुआ नहीं, तो आई एम स्टिल इन माई ड्रॉप ईयर. 150 डेज बचे हैं आज से साल ख़त्म होने में. एंड yeah, everything is going fine, I guess. Well, talking about यूट्यूब पहले बहुत अच्छा था. वेल, वीडियोस में केयर दिखते थे लोगों के. लोग लिटरल वर्ड पैशन से वीडियो बना रहे होते थे, लेकिन इट वाज गुड बिफोर दैट द कॉर्पोरेट टुक ओवर द यूट्यूब. लाइक एवरी सेकंड चैनल इज टाइड टू अ मेजर कॉर्पोरेशन लेटली. लाइक किसी भी यूट्यूबर को देखोगे, दे आर not making videos for the love of making videos. They are making videos just to fill their daily quota. उनको स्पॉन्सर का डेडलाइन मीट करना है एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू मेक वीडियोस जो मुझे बनाना है. अपेरेंटली सब यही बोलता है, पर आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट. वैसे टॉकिंग अबाउट यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूबर्स को मैं देखता हूँ उनका भी लाइफ सही नहीं चल रहा. लाइक I watched Loginian. I started Lord of the Mysteries because of Loginian. मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आई थॉट कि मैं जितना मुझे टाइम लग रहा है पढ़ने में, उतने टाइम में तो वो एक वीडियो अपलोड करते रहे. जो मैं जितना पढ़ रहा हूँ उतना ही कवर कर रहे हैं वो भी. तो आई ड्रॉप द रीडिंग लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंड स्टार्ट वॉचिंग हिज वीडियोस. बट अपेरेंटली उनका जो ओरिजिनल चैनल हॉन्टिंग ट्यूब है उस पर कॉपीराइट आ गया, तो उनका लाइफ भी सही नहीं चल रहा. बॉबी ड्यूक आई यूज्ड टू वॉच. लाइक बॉबी ड्यूक ने कोलैब किया बाकी लोगों के साथ, तब जाके मुझे पता चला कि ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर. जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव वो हैं, जितना ज़्यादा एक्सप्रेसिव अपने वीडियोस में दिखते हैं, उतना एक्सप्रेसिव है नहीं वो. ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर. एंड जहाज़ा इज़ गोइंग थ्रू हेल. लाइक उन्होंने अपना स्टूडियो बेच दिया. लाइक फॉर एज एन आर्टिस्ट माई सेल्फ, स्टूडियो बनाना सपना होता है हम सबका, लेकिन अपेरेंटली उन्हें अपना स्टूडियो बेचना पड़ा. लाइफ इज़ गोइंग हेल्प फॉर हिम. Talking about that, I wanted to tell about my show. Like it is going to be 4 years of that idea कि मुझे शो बनाना है. बस शो का आइडिया मैंने पहले भी बताया अपने इंस्टाग्राम लाइव पे कि आई वॉन्ट टू मेक अ शो फॉर द किड्स जिनके पास देखने के लिए कुछ नहीं है अभी. दे आई वॉन्ट कि किड्स मेरा आई डोंट हैव अ पर्पस राइट नाउ. मेरा एक ही पर्पस है, मुझे अपना आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स जो मुझे बनाना था, लेकिन आई नेवर गॉट द चांस. तो वन ऑफ द थिंग वॉज द शो. The show I wanted to make for the kids. Like Still Like an Artist ट्रायोलॉजी है उसमें. Like the show idea came from the Still Like an Art the show idea came from the Still Like an Artist ट्रायोलॉजी. Like उसमें एक चैप्टर या एक लाइन है कि इफ़ यू वांट समथिंग टू एग्जिस्ट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट एग्जिस्ट. तो आई वाज लाइक कि एक शो होना चाहिए, लेकिन जब मैंने वो लाइन पढ़ा, आई वाज लाइक कि मुझे बनाना चाहिए शो. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शो एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई और नहीं बनाएगा तो वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो दिस बेसिक आइडिया वो शो की, जैसे द शो
the basic idea was the basic idea of the show is to make kids intellectually aware कि वो चीज़ों को यूज़ करके क्या क्या चीज़ बना सकते हैं, like the things I use to make the things I use to make or build a thing uh, is quite bizarre. Like मैंने अलग अलग चीज़ों से कुछ भी बनाया हुआ है, तो आई थिंक कि वो चीज़ बच्चों में भी पास ऑन होना चाहिए, वो बच्चे भी सीखने चाहिए, क्योंकि अभी के बच्चों के पास कुछ है नहीं देखने के लिए। उनके यूट्यूब किड्स पे इतना बेकार सा कंटेंट है, यूट्यूब नॉर्मल यूट्यूब देख नहीं सकते बिकॉज अब लोग इतना ज़्यादा एनालाइसिंग हो गए हैं कि दे आर पुटिंग लाइन ऑन लाइन, दे आर क्रॉसिंग लाइन ऑन लाइन। या तो शो को 4 साल होने वाला है, शो का आइडिया को, एंड इट इज़ गोइंग नो वेयर। मैंने 1-2 एपिसोड लिखा भी है, पर आई डोंट थिंक कि इट इज़ गोइंग टू गेट मेड एनी टाइम सून। लेकिन मुझे बनाना है, आई विल, कुछ भी हो आई विल मेक दैट सो पॉसिबल। बच्चों को कुछ तो मिलना चाहिए, दैट विल बी द लास्ट पर्पज माई लाइफ। उसके बाद आई थिंक दिस इज़ ऑल। ऐसे ही वैसे ही कुछ साल कुछ ठीक चल नहीं रहा है, बहुत बेकार से चल रहा है। मैंने पॉइंटर्स लिखा तो था कि इतना सारा कुछ बोलना है, सोचा तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, पर अपेरेंटली नहीं बना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, वीडियो डालने से मतलब है। सो देयर इज़ अ थिंग जिसको जो दैट कीप्स मी गोइंग, लाइक अगर कभी भी मेंटली या फिजिकली आई डोंट फील कि अब नहीं हो रहा, आगे नहीं बढ़ा जा रहा, तो देयर इज़ अ थिंग आई रोट कि hope I don't get this feeling ever again in my life. Even though I have no will to live, I will still continue to do so, so that no kid has to go through the things I went through. I will make sure to help people to the best of my ability. Hope I get famous in future and will able to pass on the fortunate legacy to the newer generation. I guess this is the thing. हो गया वीडियो ख़त्म। मुझे लगा बहुत लंबा वीडियो बनेगा, अपेरेंटली नहीं बना, पर आई डोंट थिंक कि आई कैन मेक बेटर वीडियो देन दिस। आई डोंट थिंक कि इससे बुरा कुछ बन सकता है, पर इससे बेहतर तो बन ही सकता है, एंड आई विल मेक न्यू वीडियोस। एंड अब इंस्टाग्राम पे नहीं बना रहा मैं वीडियो, यूट्यूब पे ही आएगा, ठीक है।